इलेक्शन के वक्त इकबाल खान पिताफी साहब मुस्लिम लीग नून में क्यों चले गए? हक तो ये बनता था कि इकबाल खान पिताफी साहब को कोई ऑफर होती या कोई डराया धमकाया जाता कि आप पीटीआई में रहेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी, तो वो कहते कि मफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बखा लड़ा दे किसी बला से मुझे। क्योंकि वो इतना वोट बैंक रखते हैं, वो तो डंके की चोट पर कहते कि जी मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं मैदान में खेलूंगा और उसके बाद हार जीत मुकद्दर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन एयाज और आपको अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, बिलाखिर वो घड़ी आन पहुंची जिसका आप सबको इंतजार था कि पीपी 269 में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार किस सियासी जमात का उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाइकआउट बरकरार रखेगी या फिर अपना कोई उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। तो नाजरीन, फैसले हो चुके हैं और फैसले भी ऐसे हुए जिन्होंने चौंका कर रख दिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो इकबाल खान पिताफी साहब थे, पहले उन्होंने पीटीआई को छोड़ा और ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। तो उन्होंने एक अपना वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने पीटीआई को नहीं छोड़ा, मैं पीटीआई के साथ हूं। लेकिन उसके बाद बैकडोर राब्ते जारी रहे और अचानक से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर नून लीग के सीनियर वुज़रा के साथ वायरल होती हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग है, वहां पर एक तस्वीर अपलोड होती है जिस पर लिखा जाता है कि पीपी 269 से इकबाल खान पिताफी साहब ही मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार होंगे। तो उसके बाद ये सारी जो उनकी बातें थी कि मैं पीटीआई के साथ हूँ, वो सारी दम तोड़ गई और वो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर गए और उनके नाम के साथ शेर की तस्वीरें भी लगना शुरू हो गई और वर्कर कन्वेंशन भी शुरू हो गए। लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इकबाल खान पिताफी साहब अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर पीपी 269 का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, क्योंकि इसहाक डार साहब मुस्लिम लीग नून के डिप्टी वजीर आजम हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मफहमत का एहतराम करते हुए आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ में अपना कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किया। यानी कि सीट एडजस्टमेंट की गई है कि वो पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला किया। जस्ट ये मेंशन किया गया है कि अपना कोई उम्मीदवार नामजद नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। वो करें, उनका राइट है, लेकिन मैं जो ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ उसमें ये कहीं पर मेंशन नहीं किया गया कि हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जस्ट उम्मीदवार नामजद ना करने की स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान है, इसहाक डार की जानिब से। अब नाज़रीन, ये मामला हुआ कैसे? इकबाल खान पिताफी साहब पीटीआई से नून लीग में क्यों गए? इकबाल खान पिताफी साहब आखिर वो कौन लोग थे या ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उनको नून लीग में लेकर गई? क्योंकि इकबाल खान पिताफी साहब, मैं आपको बताऊं कि वो पीपी 269 में एक अच्छा वोट बैंक रखते हैं, रिवायती सियासतदान हैं, इलाकाई सियासतदान हैं। और जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब मुश्किल वक्त था तो वो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, जमशेद अहमद खान दस्ती साहब के साथ थे। जमशेद अहमद खान दस्ती साहब के तो करीबी साथी हैं। तो जिस तरह से ये रेड वगैरह हुई और घरों पे छापे, उनका पेट्रोल पंप सील किया गया और पर्चे FIR, तो सारा कुछ इकबाल खान पिताफी साहब ने फेस किया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर अचानक इलेक्शन के वक्त इकबाल खान पिताफी साहब मुस्लिम लीग नून में क्यों चले गए? हक तो ये बनता था कि इकबाल खान पिताफी साहब को कोई ऑफर होती या कोई डराया धमकाया जाता कि आप पीटीआई में रहेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी या कुछ भी, तो वो कहते कि मफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बखा लड़ा दे किसी बला से मुझे। क्योंकि वो इतना वोट बैंक रखते हैं, वो तो डंके की चोट पर कहते कि जी मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं मैदान में खेलूंगा और उसके बाद हार जीत मुकद्दर होती है। क्योंकि पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो मियां अलमदार अब्बास कुरैशी साहब थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने वोट लिए 34,588 वोट अलमदार अब्बास कुरैशी ने लिए और उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर थे वो थे इकबाल खान पिताफी साहब। और इकबाल खान पिताफी साहब के वोट की नंबरिंग की मैं बात करूं तो उनका वोट था 33,082 वोट। एक बड़ा वोट है। आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, सख्तियां भी थी उस वक्त, जाहिर सी बात है, और पीटीआई के हिमायत याफ्ता भी थे। तो 33,082 वोट था और यही 33,082 वोट 55,000 भी हो सकता था। लेकिन उसमें एक और पीटीआई के कैंडिडेट थे जो कि पीटीआई के साथ पिछले कई सालों से वाबस्ते हैं, क्योंकि इकबाल खान पिताफी साहब की तो पीटीआई में शमूलियत अभी हुई है। लेकिन ये जो दूसरा नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मलिक राशिद नदीम खलूंग साहब, ये एक अहम फिगर है,
क्योंकि ये पीटीआई के साथ एफिलिएटेड थे। तो यहाँ पर जो पीटीआई के वर्कर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, वो थोड़ी सी वो टेंशन में आ गए थे, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी। इकबाल खान पिताफी साहब पीटीआई के हैं या फिर मलिक राशिद नदीम खुलोंग साहब के हैं, तो इसका फायदा ले लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और वो 34,588 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी साहब कामयाब हो गए थे। अब राशिद नदीम साहब ने कितने वोट लिए जी? 23,545 और इकबाल खान पिताफी साहब ने कितने वोट लिए जी? 33,082। तो ये लगभग 55,000 55,000 वोट बनते हैं और ये पीटीआई के ही थे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस इलेक्शन में इकबाल खान पिताफी साहब पीटीआई के टिकट पर स्टैंड करते या पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर स्टैंड करते तो वो ये हल्का आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि जब मलिक राशिद नदीम खुलोंग साहब और पीटीआई का वोट, इकबाल खान पिताफी साहब पीटीआई का वोट, इनका ज़ाती वोट जब मिलता तो मेरे ख्याल में कोई इनको टक्कर नहीं दे सकता था। अब मज़े की बात यह है कि इनको पीटीआई से मुतनफ़र किया गया या कोई सियासी चाल चली गई। ये चालें होती हैं, सियासतदान अवाम के साथ चलते हैं और ये जमातें सियासतदानों के साथ चलती हैं। अब यही चाल चली गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से, सीट एडजस्टमेंट की गई एनए के हवाले से, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत वाज़े तौर पर मजबूत हुकूमत है, उसको गिराना आसान काम नहीं है। नेशनल असम्बली में आप देखते हैं कि जब भी लेजिस्लेशन का कोई वक्त आता है, कोई बिल मंजूर करने का वक्त आता है, तो वो पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेल होते हैं। तो ये ऊपर एडजस्टमेंट की गई है। अब नून लीग ने देखा कि जी यहाँ पर अगर हम मुकाबला करते हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा 2024 के इलेक्शन में जो नून लीग का उम्मीदवार था मंजूर अहमद खान साहब, उन्होंने वोट लिए थे 6500। अब 6500 कहाँ, और जीतने वाले के 34,000, और पीटीआई के जो उम्मीदवार थे दो, एक का 33,000, एक का 23,000। उन्होंने देखा कि अगर पीटीआई स्टैंड करती है, पीटीआई का कोई उम्मीदवार स्टैंड करते तो ये 55-60 हज़ार की गेम है और इसको तो टफ टाइम दे ही नहीं सकते। तो नून लीग के पास तो यहाँ वोट ही नहीं है, 6500 वोट सारा है। तो उन्होंने देखा कि पीटीआई को तोड़ा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है नून लीग कभी नहीं चाहती कि पीटीआई का कोई भी बंदा इलेक्शन जीते इस टाइम पंजाब में। तो उन्होंने देखा जी, मुस्लिम लीग नून ने ये गेम खेली कि अब पीटीआई के उम्मीदवार को तोड़ा जाए, पीटीआई का वोट बैंक तोड़ा जाए और उसके बाद कोई ना कोई गेम ऐसी चली जाए कि हम एनए पर सियासत कर सकें। और जो पीपी की सीट है ये वैसे उनको नहीं मिलनी, क्योंकि 6500 के साथ आप पीपी 269 से सीट नहीं निकाल सकते। इस वजह से जी उन्होंने एक सियासी चाल चली और उस चाल में फंस गए इकबाल खान पिताफी साहब। इकबाल खान पिताफी साहब के साथ मुलाकातें हुई, बैकडोर मुलाकातें होती रही और ख़बरें भी गर्दिश करती रही। साथ साथ उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए कि आप पीटीआई के साथ रहेंगे तो आप ऐवान में नहीं जा पाएंगे, आप मुस्लिम लीग नून में आएँ, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करें, आपको वोट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, आपको नामजद किया जाएगा, आपको टिकट दी जाएगी, आपको इलेक्शन लड़ाया जाएगा, आपका एक अच्छा वोट बैंक है और आप पंजाब असम्बली में पहुंच जाएंगे। तो ये वो ख्वाब हैं, सुनहरे ख्वाब जो दिखाए जाते हैं। और इकबाल खान पिताफी साहब भी इस जाल में फंस गए और उन्होंने पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया और नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर दी। अब नून लीग ने भी उनका नामजद कर दिया, एक पोस्ट लग गई पीएमएलएन के सोशल मीडिया पेज पर कि जी इकबाल खान पिताफी साहब भी हमारे उम्मीदवार होंगे। और जब एनए पर मुस्लिम लीग नून ने सियासत की, जब एनए पर उनकी सीट एडजस्टमेंट हो गई, तो अब मुस्लिम लीग नून ने कहा जी हम अपना कोई उम्मीदवार नामजद नहीं कर रहे। अब इकबाल खान पिताफी साहब के लिए अगर मैं ये लाइन कह दूं कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, मुश्किल वक्त भी देखा, जेलें सलाखें हथकड़ियाँ भांजे भतीजे भाई सारों ने परेशानी देखी, कारोबार डिस्टर्ब हुआ, सारा एक रूटीन डिस्टर्ब हुई, लेकिन उसके बावजूद जब टाइम था फल खाने का तो वहाँ पर आकर वो सियासी जाल में फंस गए और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करके पीटीआई से अलहदगी अख्तियार करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन अब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए था एनए पर एक एडजस्टमेंट, एनए पर एक अच्छा फैसला चाहिए था पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो वो करवाने में कामयाब हो गए हैं। वो भी कुछ दिनों तक आपके सामने आ जाएगा। सूबाई असम्बली की सीट पीपी 269 से नून लीग वैसे नहीं जीत सकती थी, क्योंकि उनका कोई वहाँ पे वोट बैंक ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पीटीआई के उम्मीदवार को तोड़ दिया, पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया, सपोर्ट का ऐलान कर दिया और उसके बाद उन्होंने एनए पर गेम खेल लिया। अब नून लीग भी कामयाब हो गई, पीपल्स पार्टी भी कामयाब हो गई, पीछे इकबाल खान पिताफी साहब बच गए। अब इकबाल खान पिताफी साहब नामजद तो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा जी हमारा कोई उम्मीदवार हम पीपी 269 के लिए नामजद नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि कोई पीपी 269 में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो ये खबर जब इकबाल खान पिताफी साहब के पास पहुंची तो इकबाल खान पिताफी साहब ने कहा नहीं, मैं इस नोटिफिकेशन को, इस अहकामात को रद्दी की टोकरी में डालता हूं
और मैं इलेक्शन आज़ाद लड़ूंगा। तो अब इकबाल खान पिताफी साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब एक तरफ इकबाल खान पिताफी साहब हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तीसरी तरफ पीटीआई है, वो खामोश तमाशाई बनकर इस इलेक्शन मेले को, इस मुकाबले को एंजॉय करेगी। क्योंकि इकबाल खान पिताफी साहब ने पीटीआई को छोड़ा, पीटीआई का कोई उम्मीदवार भी नहीं है। अगर पीटीआई अपना कोई उम्मीदवार ना लाती, इकबाल खान पिताफी साहब जस्ट इस बात पे खेल लेते कि मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं, तो उनको अच्छा वोट बैंक मिल जाता। लेकिन अब पीटीआई के पास है कि इकबाल खान पिताफी साहब थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, मलिक राशिद नदीम खलोंग वाला ऑप्शन है, एक दो और नाम भी हैं पीटीआई के, लेकिन अली खान सुरानी साहब हो गए। लेकिन उसमें इतनी कोई मजबूती नहीं है क्योंकि पार्टी की जानिब से तो लातल्की का ऐलान किया गया, इलेक्शन में उन्होंने किसी उम्मीदवार को लाना ही नहीं है। तो अब इकबाल खान पिताफी साहब का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून से इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून ने अहकामात जारी किए कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इकबाल खान पिताफी साहब जिनको ज्वाइन किए हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और उन्होंने कहा जी मैं रद्दी की टोकरी में डालता हूँ आपके ये अहकामात, मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। अब उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है, वही मुस्लिम लीग नून जिनको उन्होंने 7 दिन पहले ज्वाइन किया। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर हो गए। एक तरफ से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पिताफी साहब हैं, जबकि पीटीआई आराम से बैठकर अब ये सारा तमाशा देखेगी। और अब मैं समझता हूँ कि इकबाल खान पिताफी के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा इस इलेक्शन को विन करना, क्योंकि पीटीआई से वो पहले हाथ धो चुकी हैं, नून लीग में शमूलियत अख्तियार की, नून लीग के अहकामात रद्दी की टोकरी में डाल दिए और वहाँ से वो वैसे ही आउट हो गए। तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सर तोड़कर जोर लगाएंगे कि किसी तरह से ये सीट निकाली जाए और इकबाल खान पिताफी को हराया जाए। मैं समझता हूँ कि इकबाल खान पिताफी साहब का बहुत ज़्यादा हल्के में मेहनत करनी होगी। बैकडोर राब्ते दोबारा शुरू हो गए हैं पीटीआई के दोस्तों से। कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, तो कोई बात नहीं, इकबाल खान पिताफी साहब को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो अच्छे ही हैं। लेकिन कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि इन्होंने जी मुश्किल वक्त में पीटीआई के साथ थे और जब आज मुकाबले का वक्त है तो ये मैदान छोड़कर भाग गए, तो हम किसी सूरत में भी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। खैर अभी 23 नवंबर बहुत दूर है, फैसले होंगे और ऐसे फैसले होंगे जो चौंका कर रख देंगे। एक गठजोड़ होगा, एक इत्तेहाद सामने आएगा। अभी बड़े बड़े रहनुमा हैं, खामोशी इख्तियार की हुई है, वो कोई ना कोई इसमें लाहे अमल देंगे। इकबाल खान पिताफी साहब नो डाउट एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन पीटीआई से जो वो मुतनफ़र हुए, पीटीआई से उन्होंने राहें जुदा कर ली, वो उनको किसी हद तक मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन अगर ख़ानदानी आदमी है, दोस्त अहबाब है, उनका हल्का अहबाब है, अगर वो दोस्तों के साथ रब्ता करते हैं, उनको मनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हो सकता है वो ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला देखने को मिलेगा। बहरहाल सियासत है, कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं, कुछ भी नहीं कहा सकता। बहरहाल अब जो इकबाल खान पिताफी साहब हैं, उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही है और उसकी वजह यही है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है और आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया। तो लेट्स सी, देखते हैं 23 नवंबर को क्या फ़ैसला होगा। 23 नवंबर से पहले भी काफ़ी सारे फ़ैसले होंगे, सुबह कोई फ़ैसला होगा, दिन में कोई फ़ैसला होगा, शाम में कोई फ़ैसला होगा। तो ये फ़ैसले होते रहेंगे 23 नवंबर तक और एंड पे देखेंगे कि कौन मैदान से बाजी मार जाता है और कौन सुल्तान बनेगा पीपी 269 का। तो अब तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो थी, अपडेट जो थी, वो ये थी जो आपके साथ शेयर कर दी गई है। जो अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।